मैना को बहुत समझाने के बाद आगे क्या होता है। शिव जी का सुंदर स्वरूप का वर्णन, शिव जी का सुंदर स्वरूप का वर्णन यहाँ पे लिखा गया है। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विष्णु से प्रेरित होकर तुम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसके पास गए। उसके अनेक स्रोतों से बड़ी इस स्तुति की और उन्हें बहुत समझाकर उन्हें तुमने बहुत सुंदर रूप धारण कराया। उन्हें देखकर प्रसन्न हो मैना के पास आए और कहा कि हे विशालाक्षी, देखो तुम पर कृपा करके शिव जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया है। मैना ने देखा शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला और सुंदर रूप धारण किया है। उनके सभी अवयव सुंदर थे, वे विचित्र वस्त्र धारण किए थे और अनेकों प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उनका यह गौर कांतिमान रूप एवं सिर के अग्रभाग में चंद्रमा की रेखा शोभित थी। विष्णु आदि सभी देवता प्रेम से उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर सिर पर सूर्य का छत्र और चंद्रमा शोभित था। उनके परम रमणीय वृषभ तो और भी शोभायमान थे। गंगा यमुना और दोनों ओर से चवर डुला रही थी और 8 सिद्धियां जिनके आगे नृत्य कर रही थी। मैं और विष्णु आदि सभी देवता उनके आचमन में लगे अनेकों गण जय जय शब्द करते हुए अति प्रसन्न होकर आगे चल रहे थे। स्त्रियां सहित देवता भी अलग ही शोभा पा रही थी। अप्सराएं सहित विश्रावसु आदि गंधर्व शंकर जी के यशोगान करते हुए आगे चल रहे थे। उधर हिमालय के द्वार पर अलग ही महोत्सव हो रहा था। उस समय शंकर भगवान की छटा को कौन वर्णन कर सकता है। शिव जी को देखकर मैना चित्र लिखित सी थोड़ी सी ही ठिठक गई और फिर प्रेम पूर्वक शिव जी से इस प्रकार बोली, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कि आप अपने महान तप द्वारा आपको प्राप्त किया है। शिव जी, मैंने तो पहले ही आपकी बड़ी निंदा की है, उसे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न होइए। शैलपुत्री के शैलप्रिया के इस प्रकार कहने पर नम्र हो उन चंद्रशेखर भगवान की स्तुति करने लगी। उसी समय शिव दर्शन की लालसा से नगर की सब स्त्रियां वहां आई, जिनके विविध रूप, श्रृंगार एवं भक्ति भाव का वर्णन नहीं हो सकता। नगर निवासी स्त्री पुरुषों ने शिव जी के दर्शन कर अपना जन्म सफल किया। शिव पार्वती की जोड़ी की प्रशंसा कर सब ने ब्रह्मा की उस रचना की प्रशंसा की तथा इस समय शंकर के दर्शन कर सभी कृतार्थ हुए। फिर तो पहले जैसे लक्ष्मी नारायण को और सरस्वती ब्रह्मा को पाकर शोभित हुई, वैसे ही पार्वती शंकर को प्राप्त कर परम शोभा को प्राप्त हो गई। सबने चंदन और अक्षतों से शिव जी की पूजा की तथा सादर फूलों की वर्षा की। सभी लोग मैना और हिमालय की भाग्य की प्रशंसा करने लगी। उसे सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं सहित भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। इसी महापुराण तीर्थ पार्वती खंड का अध्याय समाप्त।